दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं ब्रिटिश इंडिया के कुछ कॉइन्स जो नॉर्मली आप सभी लोगों के घरों में होते हैं और हमारे पूर्वजों ने वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में यूज़ किए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का पीरियड जो है लगभग 1835 से 1947 तक, जिसमें बहुत बड़ी कॉइनेज की रेंज आई है, वो सब कॉइन्स इसी पीरियड में रहे हैं। तो इस बार हम बात करेंगे सबसे छोटा डिनोमिनेशन 1/12। उस टाइम पर आना सीरीज चलती थी, तो 1/12 वो डिनोमिनेशन था कि एक आने का 12वां भाग। तो ये सबसे छोटा सिक्का आता था, जैसे हम लोगों ने रिपब्लिक इंडिया में एक पैसा देखा है, उसी तरीके से इसमें आता था 1/12 आना। 1/12 आना वो सबसे छोटा डिनोमिनेशन है जो सर्कुलेशन में रहता था, कॉपर में आता था। और इसके अंदर काफ़ी रेयरिटीज़ हैं, क्योंकि ये भी लेबर करेंसी है। जैसे हम 1 रुपये के सिक्के को आज उठाकर नहीं रखते, ये छोटे पैसे जो हम यूज़ करते हैं उसको हम सेफ नहीं रखते, वो सर्कुलेशन कॉइन होते हैं। तो इसी तरीके से 1/12 आना भी एक सर्कुलेशन कॉइन था और बहुत बड़े सर्कुलेशन में वो चलता था। बहुत सारी चीज़ें उन दिनों में उसकी आती थी। आज उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से कोई मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, हालांकि वो सब कुछ डीमोनेटाइज हो चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन उसके अंदर आज भी अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे सिक्के हमारे चांदी और सोने के सिक्कों से भी महंगे हैं। तो 1/12 आने में सबसे पहली रेयरिटी जो आती है वो काफ़ी महंगे कॉइन है। उसमें 1874 आता है। 1874 वो ब्रिटिश इंडिया के कॉपर 4 कॉइन्स में से सबसे रेयर है, जिसकी वैल्यूशन 25,000 से शुरू होकर और 50,000 तक जाती है अच्छी कंडीशन में। अगर कंडीशन वीक है तब भी वो 5 से 10,000 रुपये का नॉर्मली बिक जाता है। तो इतने में हमारे कॉमन कॉइन सिल्वर के भी नहीं जाते जितनी वैल्यूशन इसकी आती है। तो ब्रिटिश इंडिया में 1/12 आने के अंदर, उसके अंदर 1/12 लिखा होता है। जो हमारे 25 पैसे होते थे वो उससे भी छोटा होता था थोड़ा सा। और उसका साइज के साथ साथ इसमें एक कॉइन और आता है ब्रिटिश इंडिया में 1/12 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1848, 1848। वो भी एक रेयर कॉइन है। उसकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके और 2000 तक है कंडीशन के हिसाब से। 1/12 में और पूरी सीरीज आती है, लगभग 8 से 10 कॉइन और हैं जो रेयर हैं। इसमें 75, 77, 75, 77, 78, 82, 85, 75, 77, 78, 82 और 85, ये इसमें रेयर डेट्स हैं जो नॉर्मली कम आती हैं। और इन सबकी वैल्यूशन मिनिमम 500 रुपये से शुरू होके और 4 से 5,000 तक की वैल्यूशन आ गई है, अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो। और ये सारी चीज़ें हम इंटरेस्ट लेते हैं परचेज करने में, क्योंकि हमारे पास भी ये चीज़ें कम आती हैं। और है कहाँ पर, इसका सोर्स बेसिकली आप लोगों के घरों पे है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घरों से ही आ सकती हैं। हमारे पास जितनी भी आइटम सेल परचेज के लिए आती हैं वो यही सोर्स होता है। ये फैक्ट्री प्रोडक्शन तो है ही नहीं कि कहीं फैक्ट्री में बने और हमने ऑर्डर दे के बनवा लिए। ये सभी चीज़ें आप ही लोग देकर जाते हैं, चाहे वो एग्जीबिशन में दें या किसी को भी दें। तो अगर ये कलेक्टर के पास जानी है तो वो डीलर के थ्रू ही जाएगी, चाहे हमें किसी डीलर से परचेज करना पड़े या आप लोगों से परचेज करना पड़े। तो हम ये सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में ही। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रेयर आती हैं। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि भाई वर्मा जी बहुत कम रेट में लेते हैं और बहुत ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमारे ऑफिस एक बार आएँ। उनको पता चलेगा कि हमें रोज़ के हिसाब से कितनी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से बिकने की रेशो कितनी है। अगर हम रोज़ एवरेज में 50,000 से 1 लाख का माल लेंगे और उसमें से 25-50,000 की सेल हमारी आएगी, तो उससे एवरेज ना तो हमारे खर्चे निकलेंगे, ना वो पॉसिबल होगा परचेज करना। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के रेट बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन है। एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बेचने वाले लाखों लोग हैं। जो आज अगर हम अपना फ़ोन ऑन करके रखते हैं तो पूरे दिन में कम से कम 500 से 1000 कॉल आती हैं जिन लोगों को बेचना है। और खरीदने वाले गिने चुने पूरे हिंदुस्तान में भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से 1 लाख लोग होंगे जो अलग अलग चीज़ों में कलेक्शन कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों को देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन आदमी किस चीज़ का कलेक्शन कर रहा है और जो चीज़ें हमने खरीदी हैं वो वहाँ पर बिक जाए। तो इसलिए ये आसान नहीं है कि हम इसको खरीद के और आपके साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें और इसको लगातार हम खरीदते ही रहें, क्योंकि इतना बड़ा पैसा और इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हर आदमी को सोचना पड़ता है कि वो कहाँ पर बिके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ अगर आपको हमारे से पूछनी है, हमारा यूट्यूब चैनल वो पहला यूट्यूब चैनल है जिसमें हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है,
उसके बावजूद भी अगर आप हमारे से कोई भी बात होती है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ेगी इसकी, और ये जो नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप शेयर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, और इसी का लोगों का फ़ायदा भी है और हमारा फ़ायदा भी है। अगली एपिसोड में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।